आशुतोष जी, समीकरण चुनावी है क्योंकि जाति जनगणना का जोर है और जो समीकरण बने हैं, एक चीफ मिनिस्टर और दो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हर स्टेट में, और एक मैसेज दिया गया है। क्या आप वाकिफ हैं सारे नामों से और इन समीकरणों से, और क्या आप मानते हैं कि ये एक ट्रम्प कार्ड है, ना बादशाह ना गुलाम पर नरेंद्र मोदी का ट्रम्प कार्ड? नविका जी, मैं ताश के पत्तों से नहीं खेलता, क्योंकि ताश के पत्ते बड़े बेवफा होते हैं, कब किसको लंगड़ी मार दे पता नहीं चलता, और ताश का जो महल बनता है वो बड़ी आसानी से गिर भी जाता है। इसलिए मैं ताश के पत्तों में मेरी कोई आस्था नहीं। मेरे दो बड़े छोटे छोटे प्रश्न हैं। अगर किसी को सिर्फ मुख्यमंत्री बना देने मात्र से पूरी जाति का वोट अगर उनको मिल जाता, तो आज की तारीख में अखिलेश यादव पिछले 25 सालों से या मुलायम सिंह यादव पिछले कई सालों से वो ओबीसी के नेता होते हुए उत्तर प्रदेश में कभी उनकी सरकार जाती नहीं। तो ये एक मिथ है कि हमने फला जाति के लोगों को खड़ा कर दिया इसलिए वो अब सारी जाति के लोग उनको वोट दे देंगे। दूसरा प्रश्न ये कि मोहन यादव जी को तो बनाया अच्छा किया, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो किस तरीके से यादवों के खिलाफ दूसरी जातियों को लामबंद करने की कोशिश होती है और यादव और मुस्लिम समीकरण पर किस तरीके की टिप्पणियां की जाती हैं, ये सुधांशु त्रिवेदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। तो क्या उत्तर प्रदेश के यादव इस बात को भूल जाएंगे, और क्या बिहार के यादव इसको भूल जाएंगे? मुझे लगता तो नहीं भूलेंगे वो। खैर, ये एक अलग तरीके का प्रश्न है। सबसे बड़ा सवाल क्या है? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज जो वसुंधरा राजे सिंधिया की जो तस्वीर उस चिट को देखने के बाद सामने आई है, मुझे लगता है वो इस बात को दर्शाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, विधायकों की राय से अपने मुख्यमंत्री को चयन करने की बात करती थी, वो वसुंधरा राजे की उस तस्वीर ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि शायद उनको अंतिम समय पता नहीं था, या शायद राजनाथ सिंह को भी नहीं पता था। वो चिट्ठी उनको दी गई, फिर उन्होंने देखा और उसके बाद चेहरा उनका फक रह गया। अगर ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है किसी मुख्यमंत्री को चुनने का, तो फिर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी में फर्क क्या है? ये तो सुधांशु त्रिवेदी जी को अपने दिल पे हाथ रख के कह देना चाहिए था। फिर आपको 9 दिन इंतजार करने की क्या जरूरत थी? आप वहीं से कर देते। फला आदमी मुख्यमंत्री बना, लेजिस्लेचर कमेटी की, लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग की भी बुलाने की कोई जरूरत? तो प्रश्न इसी बात को लेकर यह है। मैं तहसीन की इस बात से सहमत हूं कि अगर विधायकों की राय होती तो फिर विधायकों की राय का सम्मान किया जाना चाहिए। चलिए हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आशुतोष जी ना पत्ते खेलते हैं लेकिन चेहरे पढ़ लेते हैं, आपने क्या पढ़ा चेहरों पर? देखिए नविका जी, इसमें कोई कहने की बात है नहीं। आशुतोष जी जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है। वसुंधरा जी बड़ी निराश थी, बड़ी उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी जाती है तो मुश्किल होती ही होती है। शिवराज जी भी भावुक हो गए थे, रमन सिंह जी तो अब विधानसभा के अध्यक्ष बन चुके हैं। लेकिन अगर कोई पार्टी समय से अपने चेहरों को लोकतंत्र में बदलती नहीं है ना, तो फिर जनता उसको बदल देती है। और हाई कमांड कल्चर से अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो अगर परफॉर्म करते हैं तो जनता उनको चुन लेती है, स्वीकार कर लेती, नहीं तो उनको भी बदल देती है। लोकतंत्र में क्या होता है। और जहां तक रही विधायकों की सहमति की बात, आप जरा देखिए, अगर मान लीजिए कि ये जो समय लिया गया है ये पार्टी बदल दीजिए। बार बार लोग कहते हैं कि भाजपा अलग नहीं है, कांग्रेस जैसी हो गई, ये कोशिश होती है। तहसीन भाई का तो समझ में आता है, लेकिन आशुतोष जी ये कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि वो तो सबको देखा है उन्होंने अंदर बाहर से। कांग्रेस पार्टी यही होती तो अभी आपको 5 विधायक अलग अलग ताकतवर मुख्यमंत्री पद के दावेदार जयपुर से लेकर दिल्ली तक अलग अलग पत्रकारों को बयान दे रहे होते, लामबंदी हो रही होती। इन 9 दिनों में ना रिसोर्ट बुक हुए होते, रिसोर्ट। बाहर कोई डीके शिव कुमार लाया जाता, बाहर किसी ताकतवर आदमी को लाया जाता, तब अगर भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे तो उनको भी लगाया जाता था। ये फर्क है। और भारतीय जनता पार्टी कैडर वाली पार्टी है। वो अगर कहती है पार्टी विद द डिफरेंस, तो अभी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में बहुत फर्क है। मूल जो सवाल है कि क्या ये जो किया है नरेंद्र मोदी ने, ये कुछ लाभ देगा, या जैसा गुलाम कहा जा रहा है कि गुलाम बन गए। राजनीति में किसी व्यक्ति को जो पूर्व मंत्री रहा हो, आदिवासियों का इतना बड़ा नेता रहा, उसको गुलाम कहना, ये मतलब मैं तो नहीं समझ पाता कि कौन सा राजनीतिक विजन है, कौन सी राजनीतिक दृष्टि है। जो डॉक्टर मनोज यादव हैं, जो 1984 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, छात्र संघ की राजनीति से आते हैं, मोहन यादव विधायक चुने गए। मोहन यादव, मनोज यादव जी तो हमारे साथ बैठे हैं। मोहन यादव, माफ कीजिएगा, देखिए अब यादव में अब पता नहीं चलेगा, अब ये मुश्किल होने वाली है।
अब कई बार ऐसा होगा कि मैं बोलते वक्त मोहन मनोज यादव बोल जाऊंगा, वैसे शुभकामनाएं कि मनोज विष्णु यादव को भी- मोहन भजन याद कर लीजिए, कभी नहीं भूलेंगे। नविका जी कह रहा हूं कि मेरी तो शुभकामनाएं मनोज यादव जी को भी है कि ये भी जल्दी से समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, जब भी जनता इनके जनादेश दे। लेकिन मोहन यादव को भी अगर आप देखें तो जिस तरह से उनका करियर रहा है, 2003 में उनको टिकट मिला और टिकट कट गया, और वो व्यक्ति बोलता है कि मैं तो पार्टी का कार्यकर्ता हूं, बल्ब हूं, पार्टी जला देगी तो जल जाऊंगा, बुझा देगी बुझ जाऊंगा। और यही आप भजन लाल शर्मा को देखें, 4 बार के महामंत्री हैं संगठन के। मुझे लगता है कि दोनों पार्टियों की फंक्शनिंग में बहुत फर्क है। यहां पूरी तरह से जो लोग निष्ठावान वैचारिक कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी जिनको समझती है कि ये संघ पृष्ठभूमि से हैं, संगठन के लिए निष्ठावान रहे, चुपचाप जो भी जयपुर जाता है वो जानता है भजन लाल शर्मा कार्यालय में मिलेंगे। वो उस तरह के नेता नहीं कि कोई बहुत माहौल बना दे, बड़े सामान्य से नेता दिखते हैं, पहली बार विधायक चुनेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये कार्यकर्ता को उत्साह देता है, वर्कर को। नेता तो परेशान होते हैं भाई, जो बड़े बड़े नेता राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होंगे वो दुखी होंगे, हो सकता है वो अपने ड्राइंग रूम में पीड़ा भी व्यक्त कर रहे हों। लेकिन जो वर्कर है, नया नेता बनना चाहता है, उसको लगता है इसीलिए तो हम इस पार्टी में आए। ये तो बहुत फर्क है कांग्रेस में और बीजेपी में, ये तो आप